आज हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं के गुणा भाग, यानी प्लस माइनस वाली संख्याओं को हम कैसे हल कर सकते हैं। प्लस माइनस वाली संख्याओं के गुणा भागों को कैसे हल हम कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीज हमें सीखने को, कि 2 इंटू 4 कन्फर्म, 4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन यहां अगर प्लस माइनस का रोल हो जाए तो प्लस माइनस के रोल में हमें इतना सा ध्यान रखना है कि प्लस माइनस संख्या अगर आती है और गुणा करते हैं तो गुणा तो ऐसे कैसे होगा, भाग भी ऐसे कैसे होगा। प्लस माइनस आ जाए तो माइनस लगाना है, प्लस प्लस आ जाए तो प्लस कर देना है, और माइनस माइनस आ जाए तो माइनस को प्लस ही कर देना है। जैसे यदि 2 इंटू 4 को हमने आसानी से 8 कर दिया, लेकिन 2 इंटू 4 होता, माइनस 2 इंटू 4 होता तो प्लस माइनस माइनस से लगा देते हैं। इसी प्रकार माइनस इसके आगे होता तो 4 दूनी 8 ही, माइनस का 8 लग जाता। प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 इंटू माइनस का 4 होता तो 4 दूनी 8 को आसानी से गुणा कर दो, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता। यानी गुणा की जगह तो गुणा ही होगा, गुणा की जगह तो गुणा ही होगा। चिन्ह जो भी परिवर्तन देखने को मिलेगा वो हमें चिन्हों में देखने को मिलेगा। यानी प्लस माइनस हो जाए तो माइनस लगाने, प्लस प्लस हो तो प्लस आ जाएगा, और माइनस माइनस हो तो भी प्लस आएगा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। गुणा की जगह गुणा, 4 दूनी 8, चिन्ह देखे प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर देखे गुणा आ रहा है तो 4 तिया 12, चिन्ह आ रहा है माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस, यानी हटा दो या लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गौर करें प्लस माइनस तो गुणा की जगह गुणा, तो देखो ध्यान से सुने, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट को गुणा करते समय पॉइंट को भूल जाना चाहिए कि 5 चौक 20, 5 चौक 20 कितनी संख्या पहले पॉइंट है, 1, तो 1 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, या तो 2 कर दो या 2.0, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 2। फिर देखे, अब देखो गुणा की जगह गुणा, अब 3 संख्या आ गई, 3 दूनी 6, 6 कम 6, किसी को भी गुणा कर लो, 2 कम 2, 2 तिया 6, तो माइनस माइनस प्लस, एक बार तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6। ओके, तो ये तो रहा गुणा का। फिर देखे 4 दूनी 8, माइनस का 8, 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस, कोई चिन्ह नहीं आएगा। 5 चौका 20, 20 तो एक संख्या पहले पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया, और ये प्लस माइनस है तो माइनस, और ये 3 दूनी 6, 6 कम 6, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये तो रहा गुणा। अब इसी प्रकार हम थोड़ा सा भाग को देखते हैं। भाग का भी सेम नियम, भाग का भी सेम नियम, यानी हम प्लस में प्लस का भाग देंगे तो चिन्ह प्लस ही आएगा, और भाग तो भाग की जगह ही जाएगा। माइनस में प्लस का भाग देंगे तो भी माइनस आना है, या प्लस में माइनस का भाग देंगे तो भी माइनस आना है, या और माइनस में माइनस का भाग देंगे प्लस आ जाएगा। ठीक है भाई, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और समान चिन्ह होने पर प्लस ही आता है ये। ठीक है भाई, अब देखिए आगे, माइनस का 8, माइनस का 8 डिवाइडेड 2, तो देखो माइनस का 8/2, तो 8 में 2 का भाग जाएगा 4, यहां प्लस माइनस है, प्लस यहां पे माइनस, तो माइनस का 4। ओके भाई, तो माइनस का 4। इसी प्रकार इसको देखे 36 भाग जा रहा है माइनस का 9 का, तो 36 में 9 का भाग जाएगा तो 4, चिन्ह प्लस माइनस माइनस। इसी प्रकार ये देखे, गौर करें, अब ये थोड़ा सा माइनस का 1 सही 1/2 इंटू माइनस का 6, तो पहले मिक्स बिन है तो इसको प्रॉपर बिन बनाओ। देखो 2 एकम 2, 2 रे 3, 3/2, माइनस का 3/2 और माइनस का 6, तो देखो गुणा की जगह तो गुणा ही होगा, यानी
गुणा की जगह तो गुणा ही होगा। अब बट्टे वाली संख्या को गुणा करें, बट्टे वाली संख्याओं को गुणा करें ऊपर की संख्या को तो ऊपर से, तो 3 दूनी 6 18, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस। आप यहां पे काट भी सकते थे, 3 3 तिया 9 ही आ रहा है, ठीक है भाई। या तो आप ऊपर की संख्या को गुणा करके भाग दे दो, या आप आपके अकॉर्डिंग इसको काट दो, यानी 2 का भाग गया 6, 6 में 3 आया तो 3 तिया 9, ठीक है भाई। यह आया इसका आंसर 9। अब गौर करें, सॉरी ये वाला, इसका आंसर आया 9। अब ध्यान से देखें इसका, माइनस 1/2 में माइनस का 2 का भाग देना है, माइनस का 1/2 में माइनस का 2 का भाग देना है। तो देखो माइनस का 1/2 कभी भी बट्टे में बट्टे का भाग जाए, बट्टे में बट्टे का भाग जाए, सॉरी बट्टे में किसी संख्या का भाग जाए तो भाग को गुणा कर दिया जाता है, भाग को गुणा कर दिया जाता है। और जब यहां -2 है तो नीचे हर लगाओ, अंश हर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो नीचे वाली संख्या को लगाओ ऊपर और ऊपर वाली संख्या को ले जाओ नीचे ऑटोमेटिक, ठीक है भाई। -1/2 में मुझे -2 का भाग देना है, तो ये भाग से हो गया इंटू और ये हो गया -1/2, ठीक है भाई। अब गौर करें, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, ये आंसर है इसका, ठीक है भाई। देख सकते हैं यहां पे, ओके। अब इसी प्रकार इन सवालों को भी देखते हैं। सवाल है 0.1 में भाग जाएगा माइनस के 10 का, 0.1 में भाग जाएगा माइनस के 10 का। तो गौर करें, 0.1 में भाग जाएगा माइनस के 10 का, तो देखो प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, कंफर्म है, प्लस माइनस है तो माइनस आएगा। अब ध्यान से सुने, कभी भी किसी संख्या में 10, 100, 1000 यानी 10 से गुणा वाली कितनी भी संख्याओं का भाग चला जाए, यानी 10 की घात वाली कितनी भी संख्या के भाग चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने जितने जीरो होंगे उतने संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, उतनी संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा। तो गौर करें, यहां पे एक संख्या पहले पॉइंट है और ये यहां पे एक जीरो है, तो यहां पर क्या होगा कि ये पॉइंट के बाद संख्या में और वृद्धि हो जाएगी, यानी 1 है तो अब कोई संख्या दिख ही नहीं रही, तो 0 है तो 0.1 आ जाएगा। जैसे माइनस का 1 में आप 100 का भाग देते, तो माइनस का 1 में 100 का भाग देने का मतलब है 2 जीरो आ रहे, 2 जीरो आ रहे, 1 पॉइंट ऑलरेडी है, तो यहाँ 1 2 ये चला गया भाग। फिर देखें 1000 का जाता तो ये आ जाता 1, ऐसे पॉइंट लग जाता है संख्याओं के आगे, ठीक है भाई। अगला देखें, -0.02 डिवाइडेड -100, तो देखो गौर करें, 0.02 में भाग जाएगा माइनस के 100 का, माइनस के 0.02 में भाग जाएगा माइनस के 100 का, तो देखो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, यानी यहां ये हट जाएगा। अब गौर करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जितने जीरो होते हैं उसमें पॉइंटों के बाद और संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब यहां तो और कोई संख्या है ही नहीं, तो क्या करेंगे, 2 है ना, 2 तो ऑलरेडी है, तो 2 जीरो, ये तो है, 2 जीरो और लगा दो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। यदि मान के चलो 0.2 के नीचे अगर 4 0 5 जीरो होते तो क्या होता, 2 तो है ही, 1 2 3 4 5, तो यानी 2 0 1 2 3 4 5 ये लग जाता, ये आंसर आ जाता, ठीक है भाई। आगे देखें, अब देखें, माइनस का 1/2 में भाग जाएगा प्लस के 1/2 का। गौर करें,
बट्टे में बट्टा जाए, बट्टे में बट्टे का भाग जा रहा है, बट्टे में बट्टे का भाग जा रहा है। अभी यहां ये सब तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसे समझे कि कभी भी गुणा आ जाए, कभी भी भाग का निशान आ जाए, तो क्या करो, इसको इंटू कर लो, चिन्ह चेंज कर लो, भाग से गुणा कर लो, कर लिया, और नीचे वाली संख्या को तो ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे। तो गौर करें, 2 एकम यहां पहले तो गुणा कर लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस, तो यहां आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1। आगे देखें इसी प्रकार, आगे देखें, माइनस का 6 में भाग जा रहा है माइनस के 1/3 का, माइनस के 6 में भाग जा रहा है माइनस के 1/3 का। तो गौर करें, या तो आप ऐसे समझो, अभी मैंने बताया ऐसा कंफ्यूजन होता है, तो क्या करें, माइनस के 6 इसको कर लो इनटू, और नीचे वाली संख्या को तो ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे, और ये माइनस है इससे की ऐसे लग जाएगा। या कोई बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो देखो 3 6 18 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 18। 1 एकम 1 भी होता है, तो 18 में 1 का भाग दोगे 18 आएगा। छोटा सा देखिए एक बार वापस, छोटा सा अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखें कि यदि मुझे 10 में 0.01 का भाग देना है, 10 में मुझे 0.1 का भाग देना है, तो 1 0 बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं 0.1 में 10 का भाग दूंगा, एक संख्या पहले पॉइंट बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार 100 में मुझे इसका भाग देना, इसका भाग देना है, ठीक है भाई, भाग, तो ये 0 बढ़ा दो, इसमें ऑटोमेटिक ही बढ़ा दो, 1 2 3 1 2 3, और 0.001 में मुझे 1000 का भाग देना है, तो यहां 3 0 बढ़ा दो, 1 2 3 1 2, ठीक है भाई, धन्यवाद।